अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो है कि आपने डिजिटल काम कर रहे हैं डिजिटल इमेज पे। जब भी आप डिजिटल का डिज़ाइन बना रहे हैं तो किस तरह से आप इमेज को कट आउट कर सकते हैं। हम यहाँ आपको दो तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये इमेज है जो कि काफ़ी क्लियर रेजोल्यूशन की लग रही है, तो इसको हम कट आउट करते हैं। ये सबसे पहले बैकग्राउंड को हमने डबल क्लिक करके ओके किया तो अनलॉक हो गया। अब हम W प्रेस करेंगे मैजिक वैन, ठीक है। यहाँ टॉलरेंस फॉर सपोज़ ज़ीरो है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। टॉलरेंस ज़ीरो है और एंटी अलाइज बंद है। तो मैं देखें सिलेक्शन ले रहा हूँ तो छोटे छोटे पार्ट्स की सिलेक्शन हो रही है। उसके बाद अब मैं करूँगा क्या, मैं टॉलरेंस को बढ़ा के 20 कर दूँगा और उसके साथ ही एंटी अलाइज के ऑप्शन को मैं ऑन कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन अब भी एजेस देखें तो इतनी क्लियर नहीं है जितने हमें ज़रूरत है। तो इसलिए हम मज़ीद टॉलरेंस को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि इन पॉइंट्स पे ये ग्रेडियंट नुमा इफेक्ट आ रहा है, जितने ज़्यादा बाहर के कलर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपने टॉलरेंस को बढ़ाते जाना है, या फिर जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत हो बेहतर इमेज और उसका कटआउट, तो उतना ज़्यादा आपको टॉलरेंस टॉलरेंस बढ़ाना है। उसके साथ साथ आपने एक पार्ट की सिलेक्शन लेने के बाद शिफ्ट की प्रेस करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट की प्रेस करते जाना है जहाँ जहाँ सिलेक्शन नहीं हुई। ये 1 क्लिक 2 3 तकरीबन काफ़ी पार्ट की आ गई है। अब ये 4, अब मैंने यहाँ की सिलेक्शन ले ली है। सिलेक्शन लेने के बाद अब ये करीब करीब काफ़ी है सिलेक्शन। अब मैं इस पार्ट को कर दूँगा डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये कट आउट हो गया इस पिक्चर का। आप देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ़र्क लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं इतना पता चल रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर है कि ये वाटर मार्क ऊपर आ रहा होता है, इसका हमने क्या करना है। तो ये जिस तरह की इमेज है इसमें हमने अपने हिसाब से ही यूँ इसको एक्स्ट्रा इरेज कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट इसका। और अब हमने ब्रश लेके या पेंसिल लेके इसको हमने कलर फिल करना है और इस पार्ट को एडजस्ट करना है। तो हम ये एक साइज़ का ब्रश ले लिया हमने, हम इसको अब फिल करेंगे। तो ये ज़रा जूम करके इसकी सिलेक्शन लेते हैं और ये हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ। इसको हम डायरेक्ट पेंसिल से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि इसके एजेस देखें हल्का सा एंटी अलाइज आ रहा है, तो इसलिए हमें इसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ये हमने इसके एजेस को ब्लैक कर दिया। अब इरेज़र लेके हम इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे। ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो ज़रा आ रहा है। रिमूव करने के बाद अब देखें ये वाली लाइन है, ये यहाँ नीचे नीचे तक आनी है, तो इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ तक क्लिक करेंगे। ये 2 दफ़ा हमने ये अमल दोहरा दिया। ये थोड़ी और थिक करनी है तो 3 टाइम कर लिया इसको। अब ये है ये यहाँ आ रही है लाइन, तो इसको हमने यूँ सेट कर लिया। एक लाइन मज़ीद बना देते हैं। ये हो गया इतनी सिलेक्शन। अब हमारे पास आ रहा है इतना पार्ट आ रहा है जो कि वाटर मार्क का है। तो हम एस का बटन प्रेस करेंगे। एस का बटन प्रेस करने के बाद ये है, ये टूल का नाम दिखाएगा क्लोन स्टैम्प टूल। ये क्लोन स्टैम्प टूल है। यहाँ हमने ये एरिया यहाँ ला के आल्ट के साथ प्रेस करना है, क्लिक करना है, और यहाँ हमने फिर क्लिक करना है इस पार्ट पे जहाँ हमें ये वाटर मार्क मिटाना है। अब मैंने सिलेक्शन कम ली है, ये मैं यूँ कर रहा हूँ। सिलेक्शन ज़रा बढ़ानी पड़ेगी हमें, तो ये मैं सिलेक्शन बढ़ा रहा हूँ इस पार्ट की पूरे की। क्लोन स्टैम्प टूल ले लिया, उसके बाद क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ क्लिक करके हमने इसको इस तरह ड्रैग कर करके वाटर मार्क हटाना है। अब सेम इसी तरह से हमारे पास ये पार्ट आ रहा है। इस पार्ट की हमने सिलेक्शन लेनी है लेसो टूल से, जिसकी शॉर्टकट की है L। इसकी हमने सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद हम देखेंगे करीब करीब इसके कौन सा कलर आ रहा है। इसी इमेज से हम इसी ऊपर वाली पत्ती से हम इसका कलर ले लेते हैं, और आल्ट की प्रेस करनी है जहाँ से कॉपी करना है, और जहाँ पे पेस्ट करना है आपने कलर वहाँ आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह से करके आप इसको वाटर मार्क को रिमूव कर सकते हैं। अब ये ऊपर का पार्ट है, ये ज़रा डार्क है, तो मैं ज़रा बड़ा ब्रश लेके इस पार्ट में ये डार्क वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करूँगा तो ये
ऊपर का पार्ट हमने ज़रा डार्क कर लिया। अब ये देखें आप, अब नीचे का पार्ट, ये वाला पार्ट ज़रा ज़्यादा डार्क हो गया तो हमने इसको लाइट करना है। ये देखें ये हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट है नीचे की, इसके कॉर्नर का पत्ती के, इसको हमने यूँ सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद अब हम सेम इसी तरह से यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें यूँ कलर भरेंगे। ये कलर फिल कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ये 3 जो सर्कल नुमा आ रहे हैं, यहाँ हमने इसको सेट करना है। सेट करने के लिए हमने फिर इसकी सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद अब हम इसके अंदर जो है ना वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। हम बाहर क्लिक करके अब यहाँ क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो जो कलर है ऊपर का वो कॉपी होकर यहाँ आता रहेगा। तो इस तरह से इसकी सिलेक्शन लेने के बाद हम इसका वाटर मार्क रिमूव कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा डिज़ाइन में आपके आ रहा है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ करीब जूम करने से ज़रा फ़र्क लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रिंट साइज़ में देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इस पर हमने काम किया है। तो ये था एक सिंपल सा तरीका पिक्चर को कट आउट करने का। जबकि अब ये इस तरह की पिक्चर अगर आपके पास आती है, देखें अब हम वही सेम प्रोसेस अगर दोहराते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंटी अलाइज ज़ीरो था, टॉलरेंस ज़ीरो था और एंटी अलाइज ऑन था। हम सिलेक्शन ले रहे हैं, कम सिलेक्शन आ रही है। अब हम एंटी अलाइज को बढ़ाते हैं, फॉर सपोज हमने 20 कर दिया। एंटी अलाइज ऑन करने के बाद देखें ये वाइट की भी सिलेक्शन हो रही है। अगर हम एंटी अलाइज को कम भी करते हैं तो ये देखें ये सिलेक्शन में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस जब भी आएंगी तो मैं छोटा सा पार्ट इसका आपको कट आउट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने करना है कट आउट। इसको हमने न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर लेने के बाद हमने पेंसिल टूल लेना है। यहाँ से पेंसिल टूल लेने के बाद हमने इसका ब्रश के साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, एटलीस्ट 2 पिक्सल हो या 1 पिक्सल हो। तो चले हम अब यहाँ इसके बाहर की तरफ यूँ पेंसिल फेरते रहेंगे। जो जो हिस्सा हमने क्रॉप करना है, बाहर का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा अंदर रखना है आपने इमेज के, ऐसा ना हो कि बिल्कुल फिर साइड से दोबारा वाइट हिस्सा नज़र आ रहा हो एक्स्ट्रा। तो चले इस तरह से हमने करके इसकी सिलेक्शन लेनी है। अब अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लैक पार्ट काफ़ी है आपकी इमेज के अंदर, तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने यहाँ न्यू लेयर लेनी है। ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनल फाइल के ऊपर ही वर्क करने लग जाएं और बाद में आपको पता चले कि आपने जो है ना इतनी जो आउटलाइन बनाई है वो आपकी ज़ाया गई। तो ये आप देखें ये अंदर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पत्ती का रास्ता आ रहा है, ये पत्ती की सिलेक्शन ली। इसी तरह से हमने अंदर की सिलेक्शन लेते जाना है और कर्व्स हमने अपने हिसाब से देने हैं। ये मैंने कर्व दे दिया। अब ये सेम यहाँ से आए, इसको कर्व दे दिया, यहाँ से यूँ एडजस्ट कर लिया। अब देखें जूम आउट करेंगे तो इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपने यूँ अपने हिसाब से यूँ कर्व लेना है इसका। यूँ कर्व लेने के बाद फिर यूँ पत्ती का कर्व लेना है, ये ज़रा ज़्यादा हो गया। यूँ कर्व लेके, क्योंकि ये पार्ट वाइट आ रहा है, फिर यूँ पत्ती का कर्व लिया। अब इसी तरह से हमने आगे बढ़ते जाना है। ज़रा सी अंदर रखनी है, ये जैसे कि बाहर छूट रहा है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम इसका कट आउट कर लेंगे तो हमारे पास एक बेहतर कट आउट शुदा इमेज आएगी। ये मैं थोड़ा अंडू करता हूँ, ये यहाँ पर है, फिर ये लिया, फिर यहाँ ये देखें पत्ती की आउटलाइन आ रही है यहाँ पर, तो इसको हम अंदर की तरफ थोड़ा लिया। अब ये इस तरह से हम सिलेक्शन ली और कर्व दे देना है। जहाँ हमें लगे कि पत्ती की शेप इस तरह से आनी चाहिए, हमें वहाँ उस तरह से कर्व देना है। अब हमने ये सिलेक्शन कर ली और इसी तरह से हम कंटिन्यू इसको जैसे कि ड्राइंग करते हैं पेंसिल से इस तरह से करते जाना है। अगर आपके पास माउस है और इजी है आपके पास माउस से करना तो माउस से कर लें, नहीं तो बेहतर यही होगा कि आप पेन टैबलेट बाय करें और उसके अंदर जो है आप ये काम इजीली कर सकते हैं। वैकॉम, एक्सपी पेन, हुइयन या और भी बहुत सारे अच्छे टैबलेट्स आ रहे हैं मार्केट में, आप कोई भी बाय कर सकते हैं। वैकॉम की मुनासिबत से बाकी पेन टैबलेट काफ़ी सस्ते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अब काफ़ी अच्छी है। पहले जीनियस के पेन टैबलेट थे जिनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसके मुकाबले में तो माउस ही बेहतर था, लेकिन अब बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के चाइना के पेन टैबलेट्स आ रहे हैं जिनको आप यूज़ करके आप बिल्कुल ईजीली होके काम कर सकते हैं, जिनमें पेन प्रेशर की सेटिंग भी बहुत अच्छी है और इनका पेन प्रेशर की सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपने यूँ कटआउट करना है। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ।
ये जिस तरह छोटे छोटे फ्लावर हैं, अगर हम एंटी अलाइज के थ्रू इसको सिलेक्शन लेते तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी सूट कर रही होती हैं डिजिटल के डिज़ाइन पर, लेकिन उनकी रेजोल्यूशन बहुत ख़राब होने की वजह से हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कटआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उनके एजेस ख़राब हो रहे होते हैं, या कि सिलेक्शन एक्स्ट्रा आने की वजह से वो अंदर का पार्ट डिलीट होने का डर होता है। तो हम ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम करके किसी भी इमेज को कट आउट कर सकते हैं। ये हमने इतना पार्ट ले लिया। इतना पार्ट लेने के बाद अब हमने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इमेज में आए। इमेज में यहाँ हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद न्यू फाइल ली और हमने यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके बैकग्राउंड को कलर देता हूँ ब्लैक, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से शार्प तरीके से इसके एजेस कट हुए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि इस सिलसिले की मज़ीद वीडियोस अपलोड की जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताएं कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, डिजिटल डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।